आदाब, JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी दफ्तर का दौरा किया और पार्टी कायदीन के वफूद से मुलाकात की। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पार्टी के सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने लीडरों और कारकुनों से कहा कि बीजेपी बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के बारे में जो भी कहती है, मगर उन्हें हर आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहने की जरूरत है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में लोगों तक पहुंचना है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। डॉक्टर साहब का जैसे एज यूजुअल जो पार्टी प्रधान है, प्रेसिडेंट हैं, और वो उन्होंने टूर किया और यहाँ पे आज जम्मू के अंदर शेर कश्मीर भवन के अंदर उन्होंने अलग अलग डेलीगेशंस थी पूरे सूबे की, जम्मू के प्रोविंस की, और उनसे यही एक जो आपका जो हमारे म्यूनसिपलिटी के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, उसके बाद ये हमारे पंचायतों के इलेक्शन हैं, असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, क्योंकि इलेक्शन तो बेशक आज ये कुछ कहें कि भाई इलेक्शन लेट है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हमें तो तैयारी रखनी है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही उन्होंने एक बात कही कि आप अपनी तैयारियां रखिए, वर्कर को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ पे अपने आप को मजबूत करिए और गांव-गांव जाके लोगों को अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं और जो आज का माहौल है, जिस माहौल में लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो सारा जाके लोगों में अपना हम क्या करते हैं और दूसरे पार्टीज क्या कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस जो आपको लगता है कि अगर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत चुनाव होते हैं तो जो एज है वो आपको मिलेगा, और जो कई मुद्दे ऐसे हैं, स्मार्ट मीटर है, टोल प्लाजा है और उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, वो आपको फायदा देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी बदले हैं, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू में एक लोगों का माइंड सेट था, 370 जब टूटा था लोगों ने बड़ी खुशियां यहाँ मनाई थी, लेकिन आज जम्मू के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 370 टूटने से हमारी बर्बादी ही निकली है। क्योंकि आप देखें जितने भी, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हैं, उससे पहले डिजिटल मीटर लगे थे, फिर आपके टोल प्लाजाज हैं, फिर बेरोजगार बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे, आज बच्चे गली गली में बच्चे बेरोजगार हैं। और आपके सामने देखिए आज 2 साल हो गए जो आपके सब इंस्पेक्टर के उनके एग्जाम हुए थे, आपके जेई सिविल के एग्जाम हुए थे, आज तक लिस्टें ही आउट नहीं हुई। कितनी लिस्टें आउट हुई, उसके बाद कैंसिल हुई। तो इसलिए एक जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, ये जो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के हैं, उसके लोग नाराजगी है जम्मू के अंदर। आज तो सिर्फ यही उन्होंने डायरेक्शन दी कि अपनी तैयारियां करिए, अपने कैंडिडेट को चुनिए, और जो कैंडिडेट उन्होंने ये कहा कि ये शेर कश्मीर भवन तय नहीं करेगा कि कौन सा कैंडिडेट कहां से होगा, ये लोग तय करेंगे, वहां के जो लोग बोलेंगे उनको हम मैंडेट देंगे। तो ये चीजों पर वहां यहाँ पे एक डिस्कशन हुई है। सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा इलाका बंगडार गुजर बस्ती आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में गुजरने वाले नाले पर वो कई दहाइयों से पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, जो इलाके के लिए सबसे बड़ा मसला है। इलाके में पीने के पानी के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश है और इलाके में मौजूद प्राइमरी स्कूल को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। उन्होंने इलाके में तमाम मसाइल हल करने की अपील की। बराड़ी आंगन सरायबंद नाला जो है, इस नाले पर पुल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो बाकी प्रॉब्लम है उनका इजाला तो हम कह नहीं सकते कि कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन जो खास है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम पुल की है। पुल जो सतूरा से सड़क आ रही है या गुतरू से भी आ रही है, लेकिन पुल हमें किसी जगह पर नहीं है। तो इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाटर पाइपलाइन जो है वो हमें सैंक्शन हुआ है रॉयल ड्रेन जो चश्मा है उससे। गवर्नमेंट ने पिछली बार वहां से पानी दिया था हमें, लेकिन बदकिस्मती से वो पाइप नाले में चले गए और उसके बाद हमें सिर्फ नाले का पानी चालू कर दिया गया। वजह पहले ये हमें पुल होना चाहिए। एक पुल की प्रॉब्लम है हमें, तो सड़क की इतने हमारे 7 पीढ़ी गुजर गई है, लेकिन हमारा ये काम नहीं हुआ। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारा ये काम होना चाहिए। दूसरी बात है हमें ये इसकी पानी की, जब इसमें जा रहे थे, ये लोग जा रहे थे ऊपर, ये गुजर बकरवाल जाते हैं ऊपर, अच्छा वो पानी गंदा हो जाता है, फिर हमें वो गंदा पानी पीना पड़ता है। दूसरी बात यह हमारे राशन की प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से गुतरू जाना पड़ता है, गुतरू बंगीडार और वहाँ यहाँ नीचे तक, ये बहुत बड़ा गाँव है। तो दिन शाम हो जाती है, वहीं वेट कर करके क्यों वहाँ इतनी भीड़ होती है। हम ये अपील करते हैं कि हमारा ये जो राशन खाना है ये हमें अलग
कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में एक निजी अस्पताल क्वालिटी हेल्थ केयर सेंटर प्राइमरी कुपवाड़ा ने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने लोगों का इलाज करके उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की, क्योंकि इस इलाके का बर्बारी में जिला सदर से राब्ता मुनक़ता रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, आयुष्मान कार्ड की फ्री सर्विस। यहाँ जो हमने हॉस्पिटल बनाया है कुपवाड़ा में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें हर कोई सहूलियात है। ऐसे पहाड़ों पर ऊपर पहाड़ियों से आकर यहाँ पर हमारे पास आगे एक तो अवेयरनेस थी हॉस्पिटल के बारे में और अवेयरनेस अबाउट जो स्कीम चल रही है जो फ्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि लोग गरीब हैं, लोगों को इनका फायदा उठाना पड़े। और जो कॉरपोरेट्स हैं जो इनको डिवेट करके ले जाते हैं, वहाँ बहुत खर्चा, ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, गाय बेचने पड़ते हैं, भैंस बेचने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर वहां पर वो इलाज कराते हैं। कि ये कैंप जो है उन लोगों के लिए है, शायद जो लोग यहाँ से वैली में नहीं जा सकते थे, अपना खर्चा उन लोगों के पास इतना नहीं था मेडिसिन लेने का, टेस्ट करवाने का, या उन लोगों को यहाँ से अगर वो कुपवाड़ा जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं तो उनका 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा होता था और टेस्ट दवाइयों को छोड़ के। अब देखिए एक चीज डॉक्टर अब्दुल मुजीद वानी साहब की शक्ल में यहाँ पे आई, जिसने ये सुविधा यहाँ के लोगों को दी, तो उससे बड़ा धन्यवाद यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। कि ये दूर दराज इलाका है और गुनागू मुश्किलात से दो चार है। यहाँ पे ऐसे कैंप का मुनक्कद करना अपने आप में एक खुशाइंद बात है और यहाँ की सिविल सोसाइटी की जानब से या हमारी टीचर फोरम की जानब से हम इस इकदाम को खूबसूरत अल्फाज में इसका वेलकम करते हैं। आप खुद देख रहे हैं कितने गरीब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और ये तो हमने पहली बार देखा कि हमारी सरकार के बनने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार बनी है, उन्होंने उनकी वजह से और यहाँ पे हमारे मजीद साहब ने यहाँ पे कैंप लगाया और बहुत सारे लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, चेकअप हो रही है, उसके बाद दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। इससे बड़ी कौन सी बड़ी बात है, और इससे बड़ी बात तो हमें कोई नजर नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें महात्मा गांधी के असूलों पर अमल करना चाहिए, तब भी हमारा मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मगर हम महात्मा गांधी को सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं और जब गैर मुल्की लीडर यहां आते हैं और जब उन्हें राजघाट ले जाते हैं। बाकी साल हम महात्मा गांधी को भूल जाते हैं। सिर्फ गांधी जी के सिखाए हुए असूलों पर ही चलें तो मुझे लगता है ये मुल्क और ज़्यादा बेहतर होगा। बदकिस्मती से कभी कभी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम हम जब मुल्क के बाहर जाते हैं तो तब याद आता है, या जब मुल्क से बाहर लीडर यहाँ आते हैं तो हम उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं, उनको राजघाट ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद साल के जो बाकी दिन हैं, न सिर्फ हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, बल्कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहती है कि गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम चलें। अफसोस की बात है, गांधी जी ने हमेशा सबके साथ बराबर के सलूक का सिखाया और सबके साथ इंसाफ, और वही सबको चाहिए। सर, कल जम्मू में जो अपोजिशन लीडर्स की मीट होने जा रही है उस बारे में होने जाने दीजिए ना, उसके बाद बात करेंगे। मीटिंग होने जा, उसके बाद जो उस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं ये सवाल उनसे करिए ना, मैं श्रीनगर में क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। फारूक साहब ने मीटिंग जम्मू में बुलाई है, वहाँ पे बात। हैंडलूम सनत से वाबस्ता कुछ वीवर मुश्किलात के बावजूद भी इसे कायम रखे हुए हैं। जिला पुलवामा के चकपूरा इलाके का मोहम्मद अकबर शेख महात्मा गांधी का मिशन कायम रखे हुए हैं। मोहम्मद अकबर शेख और उसका बेटा खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ जुड़कर हैंडलूम को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी ने यह मिशन शुरू करके हमारे लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए थे। आज 10-15 वरी गए हमें वो चलान बड़ काबिल कार यह सनस्तात चलान खादी कमीशन गांधी आश्रम क्या सनस्तात तम जान चलान बे त्रे पे गवर्नमेंट हैंडलूम कॉर्पोरेशन दस्तकार वन कार सारी मकलान गो इंशाल्लाह थो बरकरार कार पकान वन मगर मसकंतस मज कार पकान मसकंतस मज रोजगार तुल बराबर पलान वह क्या तमें मतलब गो तोन वरियस चलान वस वरियस चलान 2 रकन कार दारिश बिहत आसान
लेकिन इसकी तरफ कोई देता नहीं, तवज्जो देता नहीं। अब ये काम जाता है उधर हैंड पावरलूमों पे, जो कुछ कराता है पावरलूमों पे कराते हैं, इन हैंडलूमों की तरफ कोई देखता नहीं अब, और हम लोग बेकार हो गए। अब हमारे तरफ कोई ध्यान देता नहीं कि हमारे गांव में है एक स्टेट कारपोरेशन, हैंडलूम कारपोरेशन, वो साल भर बैठते ही रहते हैं, साल में एक बार वो काम करते हैं। इसलिए हम महात्मा गांधी का जो आज जन्मदिन गांधी जयंती के बतौर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, ताहम पुलवामा के कुछ बुनकर ऐसे भी है वो आज भी गांधी जी का जो मिशन है वो बरकरार रखे हुए हैं। भले ही मुश्किलात हो रहे हैं और मशीनों का दौर आया है, लेकिन इन बुनकरों ने जो गांधी जी ने मिशन शुरू किया है, मेक इन इंडिया का मिशन जो है, वो आज भी इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चकपोरा, पुलवामा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट की हिदायत के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गांदरबल और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मिलकर जिला गांदरबल में कौमी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का इनेकाद किया। सफाई सुथराई पर तवज्जो मरकूज करने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों और इक़दामात इसका हिस्सा है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फयाज अहमद कुरैशी, सब जज और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांदरबल नुसरत अली और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मुहिम में हिस्सा लिया। म्युनिसिपल कमेटी अरनिया की जानिब से बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। ईओ रजनी बाला, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी, पुलिस स्टेशन इंचार्ज दीपक अटोच और कई लोग मौजूद रहे। स्कूली बच्चों के जरिए तैयार करदा नुमाइश का भी एहतमाम किया गया और ईओ रजनी बाला ने सफाई मुलाजमीन और स्कूली बच्चों को एजाज से नवाजा। आप जानते हैं महात्मा जी का सपना था कि एक स्वच्छ भारत हम लोग का वो सपना देखते थे। उसी मुहिम के तहत आज म्युनिसिपैलिटी जो अरनिया है, हम लोगों ने एक एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया था। इसमें हमारे जो वर्कर्स हैं म्युनिसिपैलिटी के, देवर देयर कॉर्पोरेटर्स, यहाँ के चेयरमैन साहब जो म्युनिसिपैलिटी के हैं, वो सब हमसे जुड़े थे। बच्चों के थ्रू और जितने भी लोगों ने, लोकल्स ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। मैसेज हमारा यही है कि जब तक हमारे साथ आम जनता नहीं जुड़ेगी तो ये जो सफाई की मुहिम है वो अधूरी रह जाएगी। आप जितना हो सके इसमें हमें कॉन्ट्रीब्यूट करें और स्वच्छ भारत का जो सपना है उसे संपूर्ण करने में पूर्ण योगदान दें। आज म्युनिसिपल कमेटी इंडिया की तरफ से जो हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती पर बड़ी धूमधाम से जहाँ पर बस स्टैंड अरनिया में मनाया जा रहा था, हमारे साथ कर्मचारी सफाई मित्रों ने भी पार्टिसिपेट किया है, स्कूल के बच्चों ने जहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ इस म्युनिसिपलिटी की यो मैम, काउंसलर, वाइस चेयरमैन, SHO अरनिया, सब ने मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने अच्छी पेंटिंग भी बनाई है। सभी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आए, और साथ में हमारे सफाई मित्र और जो बच्चे आए, इन्होंने अपने समय निकाल के यहाँ पर रौनक को बढ़ाया। मगर इनका आने का यह है, इनका आने का सपना तभी साकार होगा जब हम स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। ये नहीं कि जहाँ सुना और चले जाएंगे, स्वच्छता की ओर ध्यान देना है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जैसे श्री महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का नारा दिया था कि मेरा देश स्वच्छ हो, और उसी की तर्ज पे नरेंद्र भाई मोदी जी आज आगे बढ़ रहे हैं, देश को स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं। सफाई और माहौलियाती जिम्मेदारी को फरोग देने की एक मुश्तरका कोशिश में हिंदुस्तानी फौज ने लेह के इलाके में स्वच्छता ही सेवा शुरू की। ये इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा लेने वाली कम्युनिटी की हौसला अफजाई करते हुए इस हिकमत अमली के लिहाज से अहम इलाके की कदीम खूबसूरती को बरकरार रखने में फौज के अज़्म की निशानदही करता है। ये मुहिम फौजियों, तलबा, NCC कैडेट्स, मकामी बाशिंदों और रज़ाकारों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कोशिश में चलाई गई। इसके बुनियादी मकासद में अवामी मकामात की सफाई और देखभाल है। वेस्ट मैनेजमेंट के मौसर निज़ाम कायम करने की कोशिश की गई ताकि फजला मवाद को जिम्मेदाराना तरीके से ठिकाने लगाया जा सके। गांधी जयंती के मौके पर त्राल के ब्लॉक डाड़सेरा में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। महकमे ब्लॉक के ओहदेदारों के अलावा बाकी कई महकमों के मुलाजमीन, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल के तलबा तालिबात और आम शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक जानकारी रैली भी निकाली गई और इलाके के आस्थान आलिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सफाई सुथराई भी अंजाम दी गई। तक हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की, लीगेसी वेस्ट था यहाँ पे, या जो भी हमने बहुत सारी क्लीननेस की अभी तक एक्टिविटीज की है अपने ब्लॉक डाड़सेरा में। अब जो आज का इवेंट था, ये था एक पर्टिकुलर और एक मेगा इवेंट था जिसमें हमें क्लीननेस करनी थी और एक अवेयरनेस देनी थी सोसाइटी में,
कि हमें अपनी सोसाइटी को क्लीन रखना चाहिए। तो इस सिलसिले में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जो भी यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट्स थे, और जो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल था उन्होंने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसके बगैर जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनके सब एम्प्लॉयज ने पार्टिसिपेट किया, और इस इवेंट को हमने काफी अच्छी हद तक पहुंचाया ताकि लोगों में एक ऐसी अवेयरनेस आ जाए। और हमने पूरी एक रैली निकाली इसमें, और पूरी अवेयरनेस दे दी सोसाइटी को कि हमें अपनी सोसाइटी को कैसे क्लीन रखना चाहिए, और इसके लिए पूरा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं जिनका मेन मकसद यही है कि जो क्लीननेस अक्रॉस कंट्री आ जाए। गांधी जयंती के सिलसिले में पुलवामा जिले में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। पहले महात्मा गांधी की तस्वीर पर डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और बाकी अफसरान ने फूल चढ़ाए और गांधी जी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। स्कूली बच्चों ने गांधी जी की खिदमत को भी बयान किया। ये एक अच्छा जैसे ट्रूथ, नॉन वायलेंस या उसके साथ साथ जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं गांधी जी की, जैसे हम जो है विलेज रिपब्लिक्स की बात करते हैं, 3 टियर जो हमारा PRI या DDC जो इस्टेब्लिश हुआ है, उन सारी चीज़ों पे बात हुई। और एक जो आत्मनिर्भरता है या सेल्फ रिलायंस है उसको भी लेके यहाँ पे बात हुई। जिस तरह से प्रमोशन हमारा हो रहा है, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या हैंडलूम्स में, आपने देखा होगा हमारे जो ट्रेडिशनल जो वोकेशंस हैं, जैसे हमने रिसेंटली देखा कैसे जो नमदा क्रिएशन है तो उसको कैसे रिवाइव किया गया। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में गांधी जयंती के हवाले से जिले की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। अदम तशद्दुद और नशा मुक्त भारत के हवाले से अफसरान और मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। एडीसी कुलगाम ने के अलावा एडीसी वक़ारगिरी मोहम्मद इमरान खान, ARC मीर इम्तियाजुल अजीज के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। गांधी जी की खिदमत को सराहा गया और उनके पैगामात को आम करने पर जोर दिया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है ये प्लेजेस हुए, और इसके अलावा ग्राम सभा जो है ग्राम सभाओं का इनेकाद हुआ, और जो पिछले 15 दिन से जो एक सफाई की मुहिम चल रही है उसको भी आज कल्मिनेट किया गया। तो आज यहाँ पे जो हमने एक तो गांधी जी की जो उसका फ़लसफ़ा था, जिस तरह की ज़िंदगी उसने गुजारी, उस पर बात हुई, उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर रोशनी डाली गई। उसके अलावा 2 प्लेजेस हुए, एक तो ड्रग फ्री सोसाइटी, नशा मुक्त जो समाज है उसका प्लेज हुआ, और नॉन वायलेंस जिसमें हम जो तशद्दुद के मुख्तलिफ जो मतलब फॉर्म्स हैं उनके बारे में कहा गया कि हम उससे दूर रहेंगे, उसके बारे में प्लेज। महात्मा गांधी के 104वें यौम पैदाइश के मौके पर सांबा में महकमे तालीम की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया और प्रोग्राम में बापू को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डीसी सांबा अभिषेक शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा और बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की जिंदगी पर बात की और मुल्क के तई उनकी खिदमत को याद किया गया। और इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और खाके पेश किए और मुल्क को साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया। खास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको एक मैसेज दिया कि महात्मा गांधी की जीवन के बारे में पढ़ें और एक सीख लें कि किस तरह से जो महात्मा गांधी जी का मैसेज है, शांति को लेके, नॉन वायलेंस को लेके, पीस को लेके, वर्ल्ड पीस की हम आजकल बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने ये कंट्रीब्यूट हमारे आज़ादी के आंदोलन के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। और यही मैसेज मैं अपनी आगे युवा पीढ़ी को भी देना चाहूँगा कि हम लोग भी आगे जो भी काम करें, भारत का निर्माण करने में जो भी योगदान दें, उसमें महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखें और उनकी लाइफ से प्रेरणा लेके हम भी कुछ न कुछ काम करके अपने देश को आगे लेके जाएं और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। कांग्रेस की उधमपुर यूनिट ने महात्मा गांधी और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने गोल मार्केट उधमपुर में जमा होकर अजीम लीडर और बाबाए कौम महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और सभी से महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलने और अदम तशद्दुद के
को अपनाने के साथ साथ मुल्क को तरक्की में अपना हिस्सा डालने की अपील की गई। देखिए, आज महात्मा गांधी जी की जयंती पे और उनके साथ ही हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पे हमारे ज़िला उधमपुर में कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज हमने नम आंखों से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के तस्वीर पर फूल अर्पित करके उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। और आज इस मौके पे हम यही कहेंगे कि आज हमें महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। यही आज उन दोनों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। बाबू के एजाज में टैगोर हॉल में साबरमती का संत ड्रामा पेश किया गया और इस ड्रामे को थिएटर के नामवर मुसन्निफ और हिदायतकार मुश्ताक अली खान ने प्रोड्यूस किया। भारत संघ मनहास सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी मौजूद रहे। भरत सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया आज बाबा कौम को याद कर रही है। आपको बता दें कि भरत सिंह ने ये ड्रामा कहा कि हमारी याद रखने का तरीका था। महात्मा गांधी एक महान हस्ती थे। भरत सिंह ने कहा कि हमें इंसानियत, अदम तशद्दुद, हम आहंगी का बेहतरीन दर्स दिया है। दावत पर बुलाया है, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। आज का हमने जो प्रोग्राम है, ये गांधी जी की जो फिलॉसफी है को एग्जिस्टेंस की, नॉन वायलेंस की, उसको ध्यान में रख के रखा हुआ है। और साथ में मतलब जो हमारी थिएटर की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी मतलब हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसका भी एक है, ये उस सिलसिले को भी हम जारी रखना चाहते हैं। और इस मंथ में तो फुल तकरीबन पूरा हमारा अक्टूबर जो है थिएटर एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। और नेक्स्ट मंथ के जो 2 हफ्ते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि थिएटर की एक्टिविटीज़ जो हैं कंटिन्यूसली चल रही हैं। हम जम्मू में भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो थिएटर के साथ जो जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफार्म भी प्रोवाइड करने का थॉट है हमारा। और साथ साथ में कि जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उन पे तो सब लोग आए, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और शायकीन भी आए। और मैं शुक्रगुजार हूँ एकेडमी का, जो बहुत एक्टिव है पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो थिएटर का फील्ड हो, ड्रामा का हो, डांस का हो, म्यूज़िक का हो, या इवन फोक थिएटर और फोक म्यूज़िक पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और आप आए यहाँ पे बहुत सारे लोग, उन्होंने ये ड्रामा देखा, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।